दोस्तों नमस्कार, सभी भाई का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वैदिक पंचगव्य पर। दोस्तों आज तारीख है 11 अप्रैल 2021 और मैं आया हूं करनाल में सीमेंट स्टेशन में, जहां पे हमारा चोलिस्तानी ब्रीड का जो बुल है शंभू, और इसके हमने सीमेंट डोज अभी तैयार करवा रहे हैं। आम जो किसान भाई हैं जिनके पास में गदरी राठी गाय हैं, चोलिस्तानी टाइप की जो गाय हैं जिनके पास में जिन्होंने परचेज कर रखी हैं, उन भाइयों के लिए सबसे एक बड़ी समस्या आ रही थी कि जी सीमन नहीं मिल पा रहे हैं इस कलर के, मक्खी चीनी के या गदरी राठी के। तो उन भाइयों के लिए हमने अपने इस बुल के सीमन डोज अभी बनवाए हैं। और ये जो सीमन हम जो तैयार करवा रहे हैं वो स्पेशली हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ये सेक्स सॉर्टेड सीमन है, जिससे कि फीमेल काफ आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लगभग मोर देन 90% फीमेल आपके पास में आ सकती हैं। दोस्तों ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। इसकी आप नेल फ्लिप देखिए, ये नेल फ्लिप जो है ये भाई इसके यहाँ से जो पेशाब करता है ये इससे लंबी है, लटकी हुई है ये। और इसके टेस्टिकल बहुत शानदार हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, ये देखिए। और उसके टीट्स बहुत शानदार, इतना ठंडा शरीफ है, ये देखिए कैसे पूंछ उठा लेता है। बहुत ज़बरदस्त बड़ा हम्प है इसका। और इसका ये देखिए वैदिक पंचगव्य 21 नंबर टैग है इसका। ये जो टैग है ये मेरे अपने फार्म का है, जिससे कि ये इंश्योर हो जाता है कि ये बुल वैदिक पंचगव्य का है। और मेरा अपना बुल है वैदिक पंचगव्य, जो है मेरा अपना ट्रेड नेम है, ब्रांड नेम है वैदिक पंचगव्य। आप इसका देख सकते हैं जी, मक्खी चीना जिसको बोलते हैं, मक्खी चीनी जो गाय होती हैं, ये उस ब्लड लाइन का बुल है जो अभी लुप्त होने की स्थिति में चली गई हैं ये गायें। यहाँ पे लोगों ने साहिवाल को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है, जिसके कारण से ये जो ब्लड लाइन होती थी पहले गाँव में, वो अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आप इसका गलकंबल देख सकते हैं, हर चीज़ बिल्कुल इसकी परफेक्ट है। चलिए कुछ और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे बेसिकली सीमन स्टेशन है, तो यहाँ पे अलग अलग ब्रीड के बुल हैं, जैसे कि ये मुर्रा बफेलो के बुल हैं, कुछ इनके पास में साहिवाल के बुल हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जी साहिवाल के बुल। हालांकि थोड़ा सा अभी सेट के अंदर है, थोड़ा सा सेट के में प्रॉपर जैसे रोशनी नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा ये आपके साथ देख सकते हैं जी। ये बहुत ही इनके पास में, सर के पास में टॉप रिकॉर्ड वाले बुल हैं। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, ये बुल ने जी बहुत ही अच्छा जंप लेके और बहुत अच्छा सीमेंट कलेक्शन हुआ है इसका। और ये आर्टिफिशियल वेजाइना बोलते हैं जी, जो पशुओं का जो सीमेंट कलेक्ट करते हैं, जिसमें ये स्टरलाइज होती है। बुल को इधर लगना एक बार, बैक्टीरिया रहित होती है। आप देख सकते हैं जी, अभी डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कितना सीमेंट दिया है कलेक्शन हो गया जी। और ये इसका थर्ड जंप था जी, ये देख सकते हैं। तीसरा जंप सही, तीसरे जंप में भी जी बहुत ही शानदार, करीब 5 ml के आसपास ये इसका वॉल्यूम रहा है सीमेंट का। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये दिखाना सीमेंट दिया है। आइए अब आगे का प्रोसीजर फॉलो करते हैं जी। ये आप देख सकते हैं जी आज कितना कलेक्ट हुआ है ये सीमेंट। ये देखिए, ये फर्स्ट में बार दिया था, करीब पहली बार इसने पहले जंप में 8 ml के आसपास दिया था। बहुत ही शानदार एक वॉल्यूम है, बहुत अच्छा। दोस्तों इसमें ये एक लिक्विड जो सॉल्यूशन मिलाया जाता है, ये इसको डाइल्यूट बोलते हैं। इसके ये डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब सीमेंट जब गाढ़ा होता है तो उसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए। अब इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे जी, ठीक है जी। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए हम इसको जी स्लाइड पे एक एक ड्रॉप रख के और इसका हम अभी एग्जामिनेशन करेंगे जी कि लगभग क्या इसकी रिपोर्ट रही है जी। दोस्तों आप, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि नज़दीक से दिखाने की। कैमरा
कैमरे को इस पोजीशन में लेके आता हूँ चल रही है कि थोड़ा सा नज़दीक में आ सके। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से इसमें स्पर्म मूव कर रहे हैं। ये देखिए, मेरी कोशिश है कि आपको मैं ये सब दिखाऊं ताकि आप भी जान सके कि जो सीमन आप यूज करने वाले हैं वो उसकी एक्टिव परसेंटेज कितनी है। ये देखिए आप, ये कुछ इस तरीके से दिखता है जी माइक्रोस्कोप में। ये छोटे छोटे शुक्राणु इनको बोलते हैं, स्पर्म इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं जी। और ये इसकी बहुत ज़्यादा हेल्दी सीमन है ये हमारे बुल का। इसमें जी मोर देन 95% एक्टिव स्पर्म है, जो कि फ्रेश सीमन में हमने इसका एग्जामिनेशन किया है जी। और दोस्तों जब देखिए कि मोबाइल से हम जो वीडियो शूट करते हैं और माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा सेटिंग में टाइम लग जाता है। ये हमारा दिखाने का मकसद ये है कि आप इसमें देख पाएंगे कि किस तरीके से जो आप भाई इसकी एक कंसेप्शन रेट क्या रहेगी। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट रहा है या कोई मेडिकल प्रोफेशन से है तो वो इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जी। ये जी स्लाइड पे रख के इस तरीके से इसकी जांच होती है, आप दोस्तों देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसकी जांच करके और ये देख लेते हैं जी कि इसका स्पर्म काउंट लगभग कितना है। ये जी डॉक्टर साहब इसको दोबारा से एक और दूसरी स्लाइड बना दी है डॉक्टर साहब ने, और उसको फिर से चेक कर रहे हैं कि लगभग क्या इसका रहा है। आइए अब कुछ और इसके आगे का सिस्टम हम आपको समझाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉ फिलिंग हो रही है और देखते हैं कि लगभग कितनी स्ट्रॉ फिल हो पाती हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताओ, जो नॉर्मल हमने जैसे कल फिल की स्ट्रॉ, तो नॉर्मल से कितना % आपने इसमें स्पर्म ज़्यादा डाले हैं? डाइल्यूशन कितना किया आपने? डाइल्यूशन तो सीमन के है ना, जितना मतलब सीमन 10 ml है तो उस हिसाब से हमने 100 ml। अच्छा जी, ठीक है। तो जैसे कल आपने +4 का सीमन, हाँ जी +4 का सीमन, +4 का मतलब क्या है? मतलब थोड़ा एक आम भाषा में बताओ। +4 का मतलब अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं जी, एक ये अभी पूरा एकदम चेक किया जा रहा है और काउंटिंग भी हो रही है, साथ में चेक भी हो रहे हैं कि किसी स्ट्रॉ में कोई खाली ना रह जाए या कोई एयर ना आए। डॉक्टर जैसे अभी एक सवाल ये आता है कि आम फार्मर के मन में कि ये भाई इसको तो लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक में रखना चाहिए, और ये जैसे अभी तो रूम टेम्परेचर में बाहर है, इसका तो रूम टेम्परेचर पे ही रहेगा। ये नॉर्मली इसके बाद फ्रीजिंग में जाएगा। अच्छा जी, फ्रीजिंग में 4 घंटे के लिए रखते हैं, 2 से 4 घंटे ये स्ट्रॉ बनने के बाद, ठीक है। और एक बार लिक्विड नाइट्रोजन में डलने के बाद फिर नेक्स्ट जैसे अगर उसको फ्रीजिंग के बाद जी थोड़े से उसके बाद में फिर हम इसे नाइट्रोजन में लेंगे। अच्छा, नाइट्रोजन में 16 -96 डिग्री पर रखते हैं। -115 डिग्री पर रखते हैं इसे। उसके बाद में फिर 196 डिग्री में ड्रिप करते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लगभग इसका पूरा हो गया है स्ट्रॉ का काम, और ये रिफ़िल ये आप देख सकते हैं इसकी जितनी अभी डोज बनी है ये बन गई। हाँ,
लगभग आज कितनी की तैयार हुई हैं लगभग अंदाजा? लगभग ठीक। पूरी काउंट ही कर लेंगे। ठीक है। मैं सब अभी बताइए कि लगभग जैसे एक जंप में कितनी स्ट्रॉ तैयार होती हैं जो अपने इंडिजीनियस ब्रीड है? जंप का मतलब है ये जंप में सीमन जितना कलेक्ट होगा उस हिसाब से कैसा सीमन है, कैसी क्वालिटी का है, ठीक है, उसके ऊपर वो सीमन तैयार होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, अभी डॉक्टर साहब ये अभी अकाउंटिंग करेंगे, तब तक जो सीमेंट बैंक के ओनर हैं हम भाई साहब का एक आपसे परिचय भी कराएंगे और इस सिस्टम के बारे में भी बताएंगे। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब जो हमारे व्यूवर हैं जो आपकी अभी आपको देख रहे हैं, एक तो छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुरजीत गुलिया जी, सुरजीत एनिमल ब्रीडर का ओनर। ठीक है जी। करनाल। ये आपका सीमेंट बैंक है, अपना प्राइवेट बैंक है जी। कितने टाइम से आपने ये अपना सीमेंट बैंक का काम कर रहे हो? मैं 4 साल हो गए हैं। ठीक है जी। और किस किस ब्रीड पे आप यहाँ पे सीमेंट डोज बना रहे हैं? मेन तो हमारा जो अपनी इंडिजीनियस ब्रीड है जी, इंडिजीनियस ब्रीड में कौन कौन से आपके पास बुल अवेलेबल हैं? गिर, साहिवाल, ठीक है जी, हरियाणा, रेड सिंधी, ठीक है जी, और मुर्रा। मुर्रा और बफेला में मुर्रा है आपके पास में? ये भी अपनी इंडिजीनियस जी 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 इंडिजीनियस ब्रीड है बफेलो में। और बाकी उसके अलावा एग्जोटिक ब्रीड जो हैं HF और जर्सी, ठीक है जी। इनके पास में आपके ये बुल के आपके पास सीमन रेडी कराते हो? अवेलेबल है अपने पास। ठीक है। अच्छा, जैसे कोई भी फार्मर आपसे डायरेक्ट परचेज करना चाहे, यहाँ आके विजिट करना चाहे, तो ये तो आप अलाउ कराते हो? यहाँ आके बुल देखना चाहे कोई? बिल्कुल। कोई फार्मर अगर कोई शौकीन फार्मर है जी, उसके लिए हम निःशुल्क बिल्कुल प्रोवाइड कराते हैं सीमन। ठीक है जी। जिस बुल को उसका मतलब चाहिए सीमन भी, इस बुल का मेरे को अच्छा सीमन लगा तो ये बुल मेरे को अच्छा लगा कैरेक्टर वाइज, क्वालिटी वाइज, तो उसको हम बिल्कुल निःशुल्क 1 पैसा उससे हम चार्ज नहीं लेते फार्मर से। अच्छा, फार्मर को निःशुल्क देते हो आप स्ट्रॉ नस्ल सुधार के लिए? ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे ना ऐसा कोई मैंने सीमेंट बैंक देखा नहीं है जो अपने विजिटर को कोई फार्मर हैं आ रहे हैं और नस्ल सुधार पे काम करना चाह रहे हैं और यहाँ पे बुल सिलेक्ट करने के बाद इनको कोई भी सीमेंट बैंक उनको फ्री डोज नहीं देता। लेकिन ये भाई साहब का इनका एक अपना प्रयास है। हमारा एक मोटो है जी, मकसद है हमारा जी, नस्ल सुधार। नस्ल सुधार सबसे मेन प्रायोरिटी है, नस्ल सुधार। और जो एक आम फार्मर है, ये नस्ल सुधार जब मतलब ग्राउंड लेवल पे जब काम होगा ना, तभी हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। जी जी जी, ठीक है। वैसे इसमें यहाँ पे अपने जैसे कोई भी फार्मर है जो अपने घर पे उसने अपना कोई बुल तैयार किया है जी, और वो यहाँ ला के सीमेंट कलेक्ट कराना चाहे, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए प्रोसीजर पहले तो बुल क्वालिटी करेक्टर, ठीक है, उसकी मदर फादर का, उसकी ब्लड लाइन ठीक होनी चाहिए। उसके बाद हम उसको प्रेफर करते हैं कि आप उसका डिजीज टेस्ट भी जरूर करवाएं। ठीक है जी, वो होने भी चाहिए जी। और उसके बाद आसानी से सीमन हम ट्रांसपेरेंसी से उसको सीमन तैयार करके यहाँ पे देते हैं। ठीक है, बुल सामने उसकी कलेक्शन करके और ओनर को सामने बिठा के फिल कर देते हैं। ठीक है जी। ये मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इस तरीके से। ये नहीं है कि आप फार्म में मत आना जी, आप लैब में हम देखने नहीं देंगे जी, जी जी, किसी ने क्या भरा पीछे से, क्या सीमन डाल लिया उसमें, क्या हुआ। हम तो एक फार्मर को अलग से छोटी सी एक उसको ट्रेनिंग के रूप में भी उसको तो दिखाते हैं। ठीक है जी। जैसा अभी आपने मेरे को दिखाया था कि आप अपने बुल के स्पर्म काउंट चेक कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। आप सीमन पे काम कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए उसकी। जी बिल्कुल सही है, उसका बेस पता होना चाहिए आपको। और देखो जी, आज के टाइम पे जो गांव में फार्मर हैं वो मैंने देखा कि अपने घर पे बुल तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब उसके सीमन अवेलेबल जब उसका मन करता है कि मैं उसके सीमन डोज अवेलेबल कराऊं,
और किसी बुल का जब उसकी प्रोजिंग आ जाती है, प्रोजिंग आने के बाद अक्सर फिर फार्मर सोचता है कि क्यों ना अब इसका जो सीमन है ये एक और दूसरे फार्मर भाइयों के लिए मैं अवेलेबल कराऊं। तो उसको फिर मालूम नहीं होता कि कहाँ से मैं ये डोज बनवाऊँ, क्या खर्चा लगेगा, और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आएगी भाई सीमन मेरे बुल का की सीमन क्वालिटी कैसी है जी, ये उसको मालूम नहीं होता। और दूसरे सीमेंट बैंक वाले शायद ये अंदर लैब में उसको घुसने भी नहीं देते किसी को भी। ये आपकी मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देखी है, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से ही हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे सामने ही बुल का कलेक्शन हुआ है, मेरे सामने ही डोज फिल हुई है, और हर चीज़ मेरे सामने ट्रांसपेरेंसी, और मैंने बाकायदा यहाँ पे लैब में माइक्रोस्कोप में उसका सीमन का एग्जामिनेशन भी करके देखा कि हाँ कितने % एक्टिव हैं, कितने डेड हैं, क्या मेरे बुल की सीमन की रिपोर्ट है। अब डॉक्टर साहब जी। मैं एक आपको थोड़ा सा गहराई में इस बात पे हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जी जी सीमन तैयार करवा लिया किसी फार्मर ने जी। अब उसके बाद उसके साथ ठगियां बहुत होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद उसके साथ ठगियां बहुत होती हैं। ठीक है जी। जैसे ट्रांसपेरेंस तरीका नहीं उसके साथ अपनाया जाता। ठीक है जी। उसके बाद फिर वो मार्केट में जब जाता है जी जी। उसके वहाँ पे डुप्लीकेसी का खतरा। ठीक है जी। उसको उल जलूल बातें बता के उसको ठगा जाता है। आपके सीमन में ये कमी है जी, आपके सीमन में वो बात है जी, आपका ये बात है जी। जी जी। वो फार्मर कहीं ना कहीं थोड़ा सा होपलेस हो जाता है। जी। तो पौने दाम में फिर वो सोचते हैं यार मेरा पीछे छूटे, ठीक है जी। मेरा खर्चा हो गया, कम से कम वो तो पूरा हो। और कहीं ना कहीं एक जो पिछड़ने का कारण आता है फार्मर का, जी जी। वो एक मेन रीजन है उसका। जी जी। फार्मर को पूरा पता ना होना। ठीक है जी। जिस फार्मर को उसकी पूरी नॉलेज है वो उसमें कहीं भी पिछड़ता ही नहीं। ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं। ठीक है। तो ये जैसे एक कोई भी नया फार्मर है, वो अपने बुल को यहाँ लाने के बाद उसको किस किस चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है? देखो, जो भी आदमी बुल अपना तैयार करे, हम उसको सबसे पहले तो ये कहते हैं कि उसको उसके ख़ानदान की ब्लड, उसकी प्रोजनी का पूरा पता होना चाहिए। जी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पेडिग्री, कि उसके वंशावली की, उसके माता पिता, दादा, नाना नानी, उसका क्या थे, इतिहास क्या है उसका। जी, वो सबसे ज़रूरी है, मेन चैप्टर है अगर आप कोई बुल तैयार कर रहे हो। ठीक है जी। अगर वो आपके पास नहीं है तो मैं मानता हूँ कि उसको बुल को तैयार करने का या उसको चारा खिलाने का या उसको कोई सेवा करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है जी। ठीक है। उसके अलावा बुल उसने तैयार कर दिया जी, फिर वो चाहता है कि भी मैं इसके सीमेन आम फार्मर, दूसरे फार्मर, किसान भाइयों के लिए भी मैं अवेलेबल कराऊं। जी। उस चैप्टर पे उसको क्या क्या स्टेप पे नॉलेज होनी ज़रूरी है? देखो, उसको डिजीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ज़रूर। उसको ये पता होना चाहिए कि जिस सीमन बैंक में आपने सीमन तैयार करवाया है, जी, मैं नाम लिए बगैर किसी का कहूँगा, जी जी जी। उसमें एक आध सरकारी इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है जी। मैं उंगली तो नहीं किसी पे उठाऊँगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है जी, चीज़ें। वहीं पे जाके उसके साथ ठगी होती है फार्मर के साथ। जी ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है तो ठगी है। ठीक है जी। मैं तो ये कहता हूँ। जी। और उसके बाद सीमेन उसने तैयार करा लिया, उसके बाद और अगला स्टेप क्या है? बस उसका रख रखाव, जो उसका कंटेनर वगैरह जो उसने अपना सीमन रखा है, सही तरीके से उसके प्रॉपर उसकी नाइट्रोजन वगैरह फिल होने चाहिए, टाइम से उसको उसका मतलब सिस्टम सारा सही होना चाहिए। उसके बाद मार्केट का जो सिस्टम उसने आम फार्मर तक कैसे पहुँचे। ठीक है जी। वेटरनरी डॉक्टर के थ्रू, ठीक है जी। प्राइवेट प्रैक्टिशनर के थ्रू, ठीक है जी। या किसी सप्लायर के थ्रू। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मेरे को मैं जानकारी देना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो स्ट्रॉ बनती हैं, इस स्ट्रॉ का जो अपना किसी भी जो नॉर्मल अपने ह्यूमन लैब है जी, वहाँ पे भी कोई भी फार्मर एग्जामिनेशन करा सकता है सीमन का, कराना चाहे तो? नहीं करा सकता। नहीं, अच्छा। इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स आते हैं। ठीक है। वो केवल सीमेंट बैंक पे ही यहाँ ला के वो संभव है। ठीक है।
जी, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। अक्सर लोगों को ये रहता है कि भाई, और एक जैसे कोई भी सीमन फार्मर किसी से लेता है, जो आजकल मार्केट में कहीं से भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से अवेलेबल कराता है, उसकी डुप्लीकेसी का कैसे मालूम चले कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? ये एक बड़ा मेन इशू, क्योंकि मैंने पिछले कई सालों से मैं सुन रहा हूँ कि एनडीडीबी का जो S34 बुल है, बड़ा फेमस बुल रहा है, लोगों ने उसके बहुत डुप्लीकेट सीमन मार्केट में सेल भी किए हैं। और वो कैसे पता चला? जब उसकी प्रोजनी आई तब मालूम चला कि ये तो जो HF पैदा हो रहे हैं। देखो, डुप्लीकेसी मार्केट में से मैं तो ये मानता हूँ ख़त्म तो शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि चोर, आप कोई बचाव का रास्ता निकालोगे, चोर आपसे एक कदम आगे चलेगा जी, वो उसका तोड़ निकालेगा। ठीक है जी। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके आप सही आदमी का चयन करिए, जो भी आपका सप्लायर है, कोशिश कीजिए कोई ईमानदार आदमी से आपकी बातचीत हो। अगर कहीं ना कहीं कोई ठगी हो रही है तो उसमें कहीं जो सीक्रेट बातें हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैं तो ये चाहूँगा कि सबसे पहले जहाँ पे किसी भी बुल का सीमन प्रोडक्शन होता है, कोशिश कीजिए कि वहाँ जाके पहले चेक तो कीजिए जी, वो उनकी स्ट्रो किस टाइप की है, हाँ क्या वो बैच डाल रहे हैं। जी 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 मैंने आपके कई स्ट्रो पे देखा है कि आप पर्टिकुलर एक सीक्रेट कोड डालते हो, जी जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही मालूम है कि ये सीक्रेट कोड क्या है, और वो इजीली फार्मर भी नहीं पहचान पाते। बनाते। और उसके अलावा जैसे आप मेरे को कल डिस्कस कर रहे थे कि आजकल वो बार कोड सिस्टम भी लग गया है। हाँ, वो लगाते हैं। हाँ, उसका क्या क्या एडवांटेज है? उसका कम से कम स्कैन करने पे आपको ये भरोसा हो जाता है कि आपका सीमन या मान लो स्ट्रो ओरिजिनल है। ओरिजिनल भाई, जो भी बुल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हाँ, वो आपको स्कैन करने पे शो हो मेंशन जाएगी। है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और बातें जानेंगे बुल के बारे में भी, अलग अलग एक दो वीडियो अपन और बनाएंगे, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये क्या चीज़ है? ये HF बुल की स्टोर नहीं, ये मशीन क्या है? ये इस इसका पे वो है। अच्छा, ये पूरा सिरा पूरा और ये आपके पास आप ये बताइए, ये कौन सी कंपनी की आपने मशीन ली हुई है, और ये मशीन दूसरी कंपनी की मशीनों से क्यों बेहतर है? नहीं भाई जैसे अपने क्या इसमें अपने बजट की बात है। ठीक है जी, ये स्वदेशी वाली बात भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है जी। ये बालकृष्णा की मशीन है, और बालकृष्णा दिल्ली से हैं, इंडियन है। ठीक है जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक दो कंपनियां बाहर की है, जो विदेशी कंपनियां हैं, जर्मन की, फ्रांस की, ठीक है जी, उनके भी इक्विपमेंट्स हैं, उनके रेट भी ज़्यादा हैं, और दूसरा वही बात आ जाती है स्वदेशी पर। ठीक है। और ये जो स्ट्रो हैं जी, ये आप कहाँ की यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी की यूज़ कर रहे हैं, और जो इसके अंदर ये मटेरियल है जो भी? ऐसा जो टाइम पे मिल जाएगा। अच्छा, नॉर्मली किसका ज़्यादा बेस्ट आप मानते हैं? नॉर्मली तो वर्ल्ड ब्रांड है IMV कंपनी। IMV जी, ठीक है जी। उसका स्ट्रो भी बढ़िया है, उसके सारे इक्विपमेंट्स अच्छे हैं। तो आपके सीमेंट बैंक में जितनी भी स्ट्रो आ रही हैं, जी, वो कौन सी ज़्यादातर कौन सी कंपनी वो की मिनी आप? ट्यूब और बालकृष्णा। मिनी ट्यूब और बालकृष्णा, ठीक। और IMV की भी यूज़ करते हो क्या? नहीं, IMV की फिलहाल वो प्राइवेट लैब को नहीं देते हैं। नहीं देते भी होंगे तो बहुत कॉस्ट मांगते होंगे उसकी, फिर नहीं, वो वो बस वो ना कहने वाली बात है। हाँ, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट ऐसे मांग लेते होंगे कि भाई अब अगर इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर ज़्यादा हो जाए। चलिए दोस्तों, ठीक है, कुछ इसकी एक वीडियो अपन और बनाएंगे नेक्स्ट उसमें मैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अभी हमारे जो शंभू बुल है चोलिस्तानी ब्रीड का, और अब इसके सीमेन की मैं आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। माइक्रोस्कोपी, ये आप देख सकते हैं जी। आप इसके स्पर्म की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या रिपोर्ट है इसकी, ज़रा बताएं एक बार। ये डाइल्यूट करके क्या अभी? एक मिनट आ जाइए इधर जी। ये डॉक्टर साहब, जब बुल का सीमेन लिया
और आपने जब इसमें देखा जो नीट सीमेंट है, नीट सीमेंट की मोबिलिटी 90 से 95%। 90 से 95% है। और ये नॉर्मल बुल जैसे कितनी रहनी चाहिए? नॉर्मल बुल की 35 से 50% तक। 50% तक रहती है, ठीक है। और अच्छा, अभी डाइल्यूट करने के बाद? ये आफ्टर डाइल्यूशन है। ठीक है, ये अभी जो दिखाया आफ्टर डाइल्यूशन, उसकी अभी क्या है इसकी रिपोर्ट? 80% है। हाँ जी, 80%। 80% है, ठीक है। तो जैसे हम कितनी रहनी चाहिए डाइल्यूशन में नॉर्मल? 80 70-80%, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी हम जो अपने कल जो कैलकुलेट किया था स्ट्रॉ में जो डाल के रखा है फ्रीज करने के बाद, अब उसका फिर आप चेक करोगे? उसको चेक करेंगे, चेक करेंगे कि भाई हाँ कितनी मोटिलिटी। ठीक है जी। दोस्तों, अभी है हमारे बुल का जो सीमेंट कलेक्ट हुआ है और इसमें डाइल्यूट करने के बाद में ये आफ्टर डाइल्यूशन इसमें डाल दी गया और इसमें ये स्ट्रॉ डाल दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं जी। जो भी स्ट्रॉ बन रही हैं वो मेरे सामने बन रही हैं, मेरे सामने ही बुल का जब हुआ है सीमेंट कलेक्ट करने के बाद में आर्टिफिशियल वेजाइना बोलते हैं, ये जो चीज़ रखी है ये आप देख सकते हैं जी, ये इसको बोलते हैं जी आर्टिफिशियल वेजाइना, ठीक है। और देखिए, ठीक है, इसमें कलेक्ट करने के बाद में डाइल्यूशन में डालने के बाद में ये देखिए ये फिलिंग हो रही है और फिलिंग होके यहाँ पे आ जाएगा। ये अभी डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं कि इसमें प्रॉपर कितना फील हो रहा है, क्या नहीं, क्या फील होना चालू हो रहा है, सब फील हो रहा है ना? हाँ, ठीक है जी। ये इसमें झाड़ने पर तो ये इसमें ये इसका तो थोड़ा जो एयर बबल ना है। ठीक है जी। अच्छा, ये बिल्कुल फिल कर दिया, ये सीलिंग है, सील लेकिन। अच्छा जी, सील कर एक मिनट दिखाना, एक्स्ट्रा दे दो दोस्तों। इसका ये आप देख सकते हैं कि इसका ये सील कर दिया गया है आगे से, ताकि किसी तरीके का कोई